हर रोज जैसे ही हम सुबह उठते हैं, खबरों की जैसे बाढ़ आ जाती है ना। हेडलाइंस, अपडेट्स, इतने सारे आंकड़े, और इन सबके बीच काम की बात क्या है, सबसे जरूरी जानकारी कौन सी है, ये समझना ही मुश्किल हो जाता है। और ये सारी सुर्खियां बिल्कुल एक बिखरी हुई पजल की तरह लगती हैं। कहीं कूटनीति की बात हो रही है तो कहीं क्रिकेट की। ऐसा लगता है जैसे सब अलग अलग टुकड़े हैं, पर क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इन सब बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर दिन की एक साफ तस्वीर कैसे बनाई जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है कि एक झटके में, एक ही फ्लेम में सब कुछ समझ आ जाए? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही मॉडर्न और दिलचस्प टूल में, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉम्प्ट। और ये सिर्फ कोई कंप्यूटर कमांड नहीं है, ये एक सोचा समझा ब्लूप्रिंट है, एक खाका जो आज की ज़रूरी खबरों को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है, खासकर लोक सेवा अकेडमी जैसे चैनल्स के लिए। देखिए, प्रॉम्प्ट के शुरुआती शब्द ही एआई को एक खास मकसद देते हैं। मतलब सिर्फ एक तस्वीर मत बनाओ, बल्कि जानकारी को, ज्ञान को इस तरह से पेश करो कि वो आसानी से समझ में आए और याद भी रहे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, कंसाइज और टू द पॉइंट। तो चलिए अब इस ब्लूप्रिंट को एक एक करके डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इसका हर छोटा बड़ा हिस्सा हमें 29 मार्च 2026 की बड़ी कहानियों के बारे में क्या-क्या बताता है। प्रॉम्प्ट की शुरुआत में सबसे पहला जिक्र आता है एक ग्लोब का। ये एक विजुअल क्यू है, एक साफ इशारा कि दिन की शुरुआत हम ग्लोबल स्टेज से कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। और सच में खबरें भी वहीं से हैं। एक तरफ दिल्ली में रायसीना डायलॉग का समापन हुआ है, जहां ग्लोबल साउथ के लिए भारत की आवाज और बुलंद हुई है, और दूसरी तरफ फ्रांस में होने वाले G7 समिट की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। तो देखा, ग्लोब का मतलब बिल्कुल साफ है। अब देखिए, ग्लोबल स्टेज पर मजबूत होने के लिए देश के अंदर प्रगति और सुरक्षा का होना बहुत जरूरी है, और हमारा ब्लूप्रिंट हमें आगे वहीं ले जाता है। अगला क्यू है जेवर एयरपोर्ट, जो देश की तरक्की का एक नया सिंबल है। तो जमीन पर नोएडा का नया जेवर एयरपोर्ट अपने ऑपरेशंस के दूसरे दिन में है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है, और जमीन से दूर समंदर में इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जो हमारी सुरक्षा को और पक्का करता है। और ये काफी दिलचस्प है कि कैसे ये प्रॉम्प्ट बड़े नेशनल मुद्दों से सीधा एक राज्य पर फोकस शिफ्ट करता है। बिहार का नक्शा और उसके साथ लिखा है मैट्रिक रिजल्ट कल। ये हमें सीधे उस दिन की सबसे बड़ी रीजनल खबर तक ले जाता है। तो यहाँ एक ही राज्य में भविष्य की दो अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ है लाखों स्टूडेंट्स का तत्काल भविष्य, जो अपने मैट्रिक के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ है राज्य का लॉन्ग टर्म भविष्य, जिसके लिए विकसित बिहार 2047 के तहत नए इन्वेस्टमेंट्स को मंजूरी मिली है। जाहिर है, जब राज्य तरक्की करते हैं तभी तो देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है, और इसी इकोनॉमिक स्टोरी को दिखाने के लिए प्रॉम्प्ट में एक ऊपर जाते हुए ग्राफ का इस्तेमाल किया गया है। इससे बेहतर विजुअल और क्या हो सकता है आखिर? और ये ग्राफ सिर्फ हवा में नहीं है, इसके पीछे एक ठोस नंबर है, 7.6%। फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से ठीक पहले भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% रही है, जिसकी तारीफ वर्ल्ड बैंक ने भी की। सोचिए, ये एक नंबर पूरे देश की इकोनॉमिक हेल्थ की कहानी बता रहा है। अच्छा, जब इकोनॉमी मजबूत हो, देश सुरक्षित हो, तभी तो आर्ट, स्पोर्ट्स और साइंस जैसी चीजों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और हमारे ब्लूप्रिंट के आखिरी हिस्से हमें ऐसी ही दुनिया में ले चलते हैं। तो एक तरफ देश में आईपीएल का जश्न और जोश है, और वहीं दूसरी तरफ इसरो अपने नए स्वदेशी अग्नाइट 3D इंजन के डेटा से स्पेस में भारत के फ्यूचर मिशंस की नींव रख रहा है। तो अब तक हमने इस ब्लूप्रिंट के हर टुकड़े को अलग अलग करके देखा। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को वापस जोड़ने का और ये देखने का कि इन सब से मिलकर आखिर कौन सी बड़ी तस्वीर बनती है। ये टेबल बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे प्रॉम्प्ट का हर विजुअल क्यू, चाहे वो ग्लोब हो या बढ़ता हुआ ग्राफ, सीधे दिन की एक बड़ी खबर से जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल, नेशनल, इकोनॉमी, सब कुछ एक सुसंगत कहानी में बंध जाता है। और इससे एक बात तो साफ हो जाती है, विजुअल समराइजेशन यानी तस्वीरों के जरिए जानकारी को समझना कितना पावरफुल हो सकता है। सच में एक इमेज हजारों शब्दों के बराबर हो सकती है, खासकर तब जब वक्त कम हो और समझना बहुत कुछ हो।
लेकिन ये सब हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचने वाली बात है कि जब आगे चलकर एआई ही हमारे लिए खबरों को इस तरह विजुअलाइज करेगा, तो ये फैसला कौन लेगा कि कौन सी कहानी ज़रूरी है और कौन सी नहीं, किसे प्रतीक मिलेगा और किसे छोड़ दिया जाएगा? इस पर सोचना ज़रूरी है।